की दो चीज़ें हमने आज देखनी है। एक तो प्रेसी कैसे बनाते हैं और दूसरा कंप्रीहेंशन को आज हमने डिस्कस करना है। कंप्रीहेंशन मीन के पैराग्राफ दिया गया है और इसके अंदर जो क्वेश्चन है और थ्रू क्वेश्चन आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे टेक्स्ट बुक को। ये टेक्स्ट बुक को समझते हुए उन क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं, यानी प्रेसी, मेन आइडिया और कंप्रीहेंशन, ये तीन चीज़ें आज हमने देखनी है। तो आप उसी तरीके से जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, वो जो पैराग्राफ था ही वॉज नोन टू हैव हैड, इसी की तरफ आ जाएं दोबारा। शाबाश, कौन है उसको शो करवाए। पहले हमने एक पैरा डिस्कस किया था। हाँ, शो करवाएं, हम लोग पढ़ें, या फिर आप लोगों को अगर समझ बूझ है तो हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, वो पैराग्राफ को सामने शो करवाएं कल की तरह जो सबसे पहले पढ़ा था। ही वॉज नोन टू हैव हैड अ सीरियस सेटबैक। हाँ, हाँ, ये नीचे वो लगा, वो ऊपर गुजर गया मेरे ख्याल में। ही वॉज नोन टू हैव हैड अ सीरियस सेटबैक। हाँ, बस ठीक है। अच्छा, इस पैरे की तरफ आ जाएं हम। आज दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी है हमने। पहले तो मेन आइडिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमने तीनों पैराग्राफ के अंदर इसका मेन आइडिया निकालना है भाई। एक चीज़ हमने ये डिस्कस करनी है। दूसरी, हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस सी का मतलब होता है कि प्रेस करना है आपने, कि ये ज़्यादा वर्ड्स हैं जिसको कहते हैं कि 1/3 आपने इसको करना है। वो कैसे किया जाता है? यानी अगर आपको 90 वर्ड दिए हैं तो सारी स्टेटमेंट भी आपने लिखनी है, लेकिन 30 वर्ड्स के अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कंप्रीहेंशन, यानी क्वेश्चन आंसर कैसे निकालने हैं। और ये क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा और उसके इसी टेक्स्ट के अंदर से आपने, ये 3-4 पैराग्राफ हैं, ज़्यादा भी नहीं है, तो इन्हीं के अंदर आपने निकालनी है। पहला पैराग्राफ देखें कि इसमें क्या मेन आइडिया निकलता है। शाबाश, मैं आप लोगों से पूछना है मैंने। पहले तो मैं इन्हीं को दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ कल वाली पैराग्राफ को। ही वॉज नोन टू हैव हैड अ सीरियस सेटबैक इन हिज लाइफ। उसे पता चल गया था कि ज़िंदगी को या सेहत को खतरनाक हादसा लग गया है, हादसा हो गया है। सम टाइम इन 1941 के वक़्त इन्हें पता चल गया था। एंड इट वाज प्रोबेबली द बिगिनिंग ऑफ द सिकनेस। गालबन ये बीमारी का आगाज था जब इसको पता चला कि अभी बीमारी लग गई है, और वह हालांकि बीमारी का आगाज था। दैट अल्टीमेटली क्लेम्ड हिज लाइफ, जिसने आखिर में इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ही कुड हैव गॉट ओवर इट, ये इस पर काबू पा सकते थे। इफ़ ही हैड टेकन प्रॉपर केयर, अगर एहतियात करते। इफ़ ही केप्ट रेगुलर आवर्स, आराम करते घंटों। इफ़ ही हैड गिवन अप एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू विंड एंड रेन, अगर अपने आप को बचा लेते बारिशों और हवाओं में जाने से। एज ही टूर्ड सबकंड, क्योंकि ये मुसलसल सफ़र किए जा रहे थे बरसगीर का, ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेडली, लगातार। हाँ बच्चे, इसका मेन आइडिया क्या निकलता है सारी टेक्स्ट का? शाबाश, उर्दू में बता दें, कोई बात नहीं, इसको टाइटल हम बाद में दे देंगे। जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, इसका जो मेन आइडिया क्या निकलता है। कायदे आज़म को बीमारी के लगने की खबर का होना क्या हो सकता है? शाबाश। और उनका केयरलेस होना। शाबाश, केयरलेस ऑफ द कायदे आज़म, या इग्नोरिंग हिज हेल्थ। अच्छा, शाबाश। और ये केयरलेस होना या इग्नोरिंग ऑफ हिज हेल्थ, या कायद इग्नोर
हिज हेल्थ, ये भी ठीक है। शाबाश, ये अच्छा आइडिया दिया। और बच्चे को शाबाश, को एक और इसका आइडिया, मेन आइडिया आप लोग दें। अच्छा, ही वॉज ए डिटर्मिन्ड पर्सन, ही वॉज डिटर्मिन्ड, ठीक है। ये था कि विदाउट हैविंग बैड हेल्थ, ही वॉज डिटर्मिन्ड हैविंग बैड हेल्थ। और अच्छा, एक और मजे की बात आपको मैंने बतानी है कि ये जो टाइटल दिया जाता है, ये क्लास फिक्रे में नहीं दिया जाता, सिर्फ आपने फ्रेज में इसको देना होता है, क्लास में नहीं देना। जैसे कि मैंने कहा कि ही वॉज डिटर्मिन्ड पर्सन इन स्पाइट ऑफ हैविंग बैड हेल्थ। देखिए कि मैं इन्हें फिक्रा नहीं बोला, ये मैं किसी टेंस में नहीं गया है, लेकिन जस्ट एक जो है ना नाकस, कलाम नाकस में फ्रेज की शक्ल में इसको मैंने टाइटल दिया है। तो टाइटल जो भी देना होता है वो फ्रेज की शक्ल में, इसका मेन आइडिया आपने देना है। अच्छा शाबाश। हाँ, तीन। हम्म, तीनों का। पहला पहला फिक्रा बहुत अहम होता है, लास्ट तो इसको वाइंड अप कर रहा होता है, असल चीज तो पहली ही होती है। तो देख लेना कि जो मेन आइडिया भी निकालना है तो पहले फिक्रे से ही निकाला जाता है। मजे की बात, तो जर्नल स्टेटमेंट से भी, पूरी की पूरी स्टेटमेंट से भी आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो पहले फिक्रे के अंदर वो कहता है कि ही वॉज नोन टू हैव हैड अ सीरियस सेटबैक। 1941 के वक्त इन्हें पता चल गया था कि इसे बीमारी लग गई है। तो ही वॉज नोन अबाउट हिज हेल्थ या हिज इलनेस इन 1941, ये भी आप कर सकते हैं। जर्नल इसका जो है ये भी ठीक है कि बीइंग केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ। और ये बच्ची ने भी कहा, बताया कि ही वॉज डिटरमिन्ड पर्सन। ये जो डिटरमिन्ड था, ये हमें नजर आता है कि जब ये चैप्टर का नाम ही लिबरेटर है, निजात हिंदा, और वहां से ही तो इसका जुनून, पहला फिक्रा ही स्टेटमेंट का, वो जो हमने कल टेक्स्ट बुक पढ़ी थी कि वो उन्हें जन्नाती ताकत दी हुई थी। अगर हम इसके इरादा जो था वो एक जन्नाती ताकत की तरह था। तो ये डिटरमिन्ड पर्सन है, पहला फिक्रा इसकी बयानिए का, इसका वो शुरू ही ऐसे ही होता है कि डिटरमिन्ड था और अपनी ये सेहत सूद को ख्याल नहीं रखता था। अच्छा, ये इस तरह मेन आइडिया आप निकाल सकते हैं, दो तीन जर्नल आइडिया में से भी निकाल सकते हैं, वो ठीक होता है। तो अच्छा, इसमें मेन आइडिया निकालें, शाबाश। एक्चुअल आपके जो सिलेबस में है वो लॉन्ग टेक्स्ट से मेन आइडिया निकालना है, वो आपने निकालना है। पीछे देखें, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, कल हमने इसको डिस्कस किया था। पैराग्राफ निकालें, ऊपर ही है यो सेंस, इसी को रखें, शाबाश कामयाब। सिंस द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च, 23 मार्च की करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1941 एट लाहौर, जो लाहौर में हुई थी, तब से ही वेप्ट हिज फीलिंग हेल्थ टू मेक इट कीप पेस। वो झंझोड़ रहे थे अपनी गिरती हुई सेहत को कि वो साथ साथ चले, विद हिज एवर इंक्रीजिंग वर्क, इसके बढ़ते हुए काम के साथ साथ, विद स्कैटर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग एज हिज ओनली स्ट्रेंथ। अपने जो बिखरे हुए गैर मुनज़्ज़म साथी थे, उनकी मदद से, जो इनकी वाहद ताकत थे, he decided from that year onward to translate the demand for पाकिस्तान, कि पाकिस्तान, उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान का जो मुतालबा है उसको ये लिख देंगे या चढ़ा देंगे इनटू अ हीरोइक चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानी तारीख, जो बहादुरी के काम किए गए हैं इंसानी तारीख में, उस बहादुरी के बाब पर पाकिस्तान का जो मुतालबा है ये भी चढ़ा देंगे, यानी उस तारीख में लिख देंगे कि पाकिस्तान हम बनाएंगे या बना दिया है। इंसिसेंट ट्रैवलिंग, लॉन्ग एंड आर्डुअस आवर्स ऑफ वर्क, मुसलसल सफ़र, लंबे काम के घंटे, वरीज परेशानियां, द ओनली रिवार्ड द पोलिटिकल लीडर रिसीव्स,
ये ही नाम तो मिलता है जो एक सियासी लीडर को मिलता है ड्यूरिंग हिज डेज ऑफ स्ट्रगल, जब वो जद्दोजहद कर रहा होता है। उन्हें ये परेशानियां ही तो मिलती हैं। वट टेकिंग अ हैवी टोल, वो बहुत बुरा असर डाल रही थी इसकी सेहत पर। बट ही पेड द प्राइस विद स्माइल, लेकिन कीमत उन्होंने मुस्कुरा के अदा कर दी इन सारी परेशानियों की। His 5 and 10 and a half body that normally weight around 112 lb, इसका जो वजन था 5 फुट 10.5 इंच का था, और इसका जो वजन बनता है 112 पाउंड बनता है। वाज रैपिडली लूजिंग वेट, उसका वजन बड़ी तेजी से कम हो रहा था, ऑन्स बाय ऑन्स, ओंस ओंस करके। बट ही शोड सुप्रीम इंडिफरेंस, फिर भी उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाई टू सच ए प्राइवेट मैटर्स एज हिज पर्सनल हेल्थ, अपने जाती मामले में जैसा कि इसकी जाती सेहत थी। दैट शुड नॉट इंटरफेयर विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस सेहत को चाहिए कि वो इसकी जिम्मेदारियों में मुदाखलत पैदा ना करती। हिज डॉक्टर्स वंस अगेन आर्गुइंग एंड प्लीडिंग, उस वक्त इसके डॉक्टर भी दलीलें दे रहे थे और इल्तिजाएं कर रहे थे विद हिम टू पे एटलीस्ट सम अटेंशन, इसे कि वो कम से कम थोड़ी सी तवज्जो तो दे ले टू फिजिकल फिटनेस, जिस्मानी तंदुरुस्ती पर। बट दे नेवर सक्सीडेड, लेकिन वो डॉक्टर वगैरह कोई भी कामयाब ना हुआ इन स्टॉपिंग द ऑनवर्ड रश ऑफ द माइटी ओशन, रोकने में ये ताकतवर समंदर को के बहाव को, ऑफ हिज विल, इसके कुव्वत इरादी के, दैट वांटेड टू स्वीप अवे ऑल ऑब्स्टेकल्स, ये कुव्वत इरादी चाहती थी कि वो बहा के ले जाए उन तमाम रुकावटों को, स्टैंडिंग एज हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ हिज पीपल, इसके लोगों के रास्ते में रुकावटों की, जो दीवारों की शक्ल में या रुकावटों की शक्ल में मौजूद हैं। हाँ शाबाश बच्चे, टेल मी समथिंग, what is the main idea present here in this textbook, in this paragraph? शाबाश, बिल्कुल, गुड गुड। समथिंग एल्स? ये यस सर नहीं कहना, अपना 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 आइडिया और देना है। नहीं नहीं, वो आपने दिया है। आपकी असल में तायद हो गई ना बात की, आप इसलिए यस सर कह रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों ने इसके मुख्तलिफ आइडियाज निकालने हैं, मजा तो फिर है डिस्कशन का, ऐसे ऐसे तो कोई फायदा नहीं। शाबाश, डिटर्मिनेशन तो ठीक है, वाजे तौर पे हमें नजर आता है। हम ये भी तो कह सकते हैं ये निजात हिंदा है यहाँ, कि ये अपनी कौम को निजात दिलाना चाहते हैं अपनी मुश्किलात के बावजूद भी, सेहत और ये सारी चीजें, ये नहीं हो सकता? क्यों भाई? हम कहें कि वो उन्होंने जो है ना, वो हमें नजर आते हैं कि वो अपनी कौम को मुश्किलात से निकाल कर किसी महफूज जगह पे ले जाना चाहते हैं। अब डिटर्मिनेशन के अलावा ये भी तो एक आइडिया निकल सकता है। हाँ जी, और अच्छा चलो ठीक है। अब आप आ जाएं इसकी प्रेसी की तरफ। प्रेसी कैसे करनी है? प्रेसी का मतलब होता है कि प्रेस कर दें आप इन सारी बातों को। तो वो किस तरह शाबाश हम लोग करेंगे कि पहला आइडिया, पहली बात, पहले फिक्रे के अंदर इसी पैराग्राफ के अंदर आ जाएं। तो मेन मेन बातें आपको पता है कि मेन आइडिया होता है, पर उसके बाद जो है सारी इसकी वजाहत में ही बातें कही होती हैं। वो वजाहतन को जो वाली बातें हैं उनमें से कुछ चीजें आप लोग निकाल लें। तो क्या कहा था कि इन 1940 he determined, 1940 he started giving punishment to his health to walk his increasing work। आप इतना कर देंगे। फिर वो कहता है कि उसके जो बिखरे हुए साथी थे उन्होंने कहा था कि इसी साल with his friends he decided
he decided to translate the chapter of Pakistan into heroic chapter. ठीक हो गया। साथियों के साथ हम सारे ये सारी चीजें निकाल देंगे, स्कैटर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, फॉलोइंग, बस विद हिज फ्रेंड्स। बस वो सिंपल बात, मेन बात हमने निकाल ली, उसके अंदर वो सारी चीजें वो उसकी वाली उसको निकाल देंगे आप। वो आगे कहता है इंसिस्टेंट ट्रैवलिंग लॉन्ग एंड आर्डुअस आवर्स ऑफ वर्क इज द ओनली रिवार्ड द पॉलिटिकल लीडर रिसीव्स। हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल लीडर फेसेस many difficulties, which is many difficulties. Such difficulties are very dangerous for the political leader. सिंपल बात कर देंगे कि वो जो है लीडर के सामने मुश्किलात होती हैं और ये मुश्किलात इसकी सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं। फिर वो मेन बात करता है, वो बात करता है कि इसका जिस्म जो था वो 10.5 इंच का था, 5 फुट और 112 पाउंड। ये पाउंड शाउंड को छोड़ दें, बस वो हम सिंपल कर देंगे, हिज बॉडी वाज लूजिंग हिज वेट। मेन बात हमने कर दी। अच्छा, आगे वो कहता है कि उन्होंने सेहत को नज़रअंदाज किया। अच्छा, हिज बॉडी वाज लूजिंग, नहीं, ही इग्नोर्ड हिज हेल्थ एंड हिज बॉडी वाज लूजिंग हिज वेट। बस उन्होंने सेहत को नज़रअंदाज किया और इसका जिस्म जो है वो वज़न कम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद है अगली मेन बात ये कि वो सेहत को जो है मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये। डॉक्टर्स वंस अगेन एडवाइज्ड हिम टू गिव अटेंशन टू हिज हेल्थ बट ही डिडंट एक्सेप्टेड एनीबॉडी। अच्छा, वो कहता है कि वो डॉक्टर्स ने जो है इनको बड़ा समझाया कि वो चाहते हैं ये जो अपने लोगों को रुकावटों से निकाल कर उनकी मदद तक ले जाना चाहते थे, तो वो डॉक्टर्स जो थे वो ना रोक सके इसे। तो वो सारी की सारी आगे स्टेटमेंट ये हो गया, डॉक्टर्स डिडंट एबल टू स्टॉप हिम टू गो टू द डेस्टिनी। बस सिंपल है, डॉक्टर्स इसे रोकने से नाकाम रहे। तो ये प्रेस ही कर दी मैंने, ठीक है। इस तरीके से इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। उसकी आपको पता है कि मेन बातें जो सारी उसकी वजाहत में होती है मेन की, उसमें से आप लोग वो निकाल लेंगे। और नीचे वाला पैराग्राफ छोटा सा, इसकी प्रेस ही हम कैसे करेंगे। ही वॉज नोन, अच्छा, वो कहता है कि उसे खतरनाक धचका लग गया था 41 के वक्त, तो जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। तो आप क्या करेंगे, he was he started to think about his bad health in 1941. It was a starting point of his bad health, but he can save him, या सो माजी में ले जाएंगे, he could save himself by प्रॉपर केयर। बस आगे की बात की ज़रूरत ही नहीं है कि वो बारिशों में जाने से और क्या कहते हैं घंटे आराम करने से, बाय प्रॉपर केयर ही कुड सेव हिमसेल्फ बाय प्रॉपर केयर। बस हुई प्रेस ही होगी बात, वो सारी की सारी इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हो जाती है। हाँ, आई समझ प्रेसी की, शाबाश। 1/3 करना, हाँ जी, 1/3 करना होता है। अच्छा, अब इसी पैरा स्टेटमेंट्स को मैंने दोबारा आप लोगों के सामने पढ़ दिया है। मैं इसी इसके मुतल्लिका क्वेश्चन दूंगा कि कंप्रीहेंशन के तौर पर कि क्या था इनका जो 1940 के वक्त इसने ये क्या कर रहे थे। फिर मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ कि किन की मदद से इसने जो है पाकिस्तान का जो मुतालबा है बहादुरी के चैप्टर, पाकिस्तान के मुतालबे का जो चैप्टर है बहादुरी के चैप्टर में डाला, तो किन की मदद से डाला, इनका वेट कितना था, वज़न कितना था, साइज़ कितना था, ये क्वेश्चन सारे आते हैं। डॉक्टर्स ने
क्या कहा था, what was the advice given by the doctors to him, तो why doctor fail, या from what the doctor failed to stop him, किस चीज से उसे उनको रोकने में, ये मैंने क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है इन पैराग्राफ के आपको देने हैं। ठीक हो गया। हाँ बच्चे, कंप्रीहेंशन की तो आप लोग पहले ही जानकारी रखते हैं, पता ही है आपको। यही बस यही पैराग्राफ जो आपको दे दिए मैंने, एक मैं और पढ़ाने लगा हूँ। बस ये तीन चीजें इस तरीके से आपने इसको प्रेस ही करनी है और मेन आइडिया निकालना है। तो मेन आइडिया और इसी तरीके से ये पैराग्राफ भी होंगे और एक आध मैं पैराग्राफ आपको अननोन दूंगा। एक पैराग्राफ में आपको एक और शामिल कर देता हूँ, इन्हीं में से मुतलका क्वेश्चन आपको को मैं बना के दूंगा, मेन आइडिया भी इसी से निकालना है और इन्हीं में से शायद मैं आपको मोस्टली 95% पैराग्राफ यही होंगे जिनकी आपने प्रेस ही बनानी है। एक पैराग्राफ और निकालें जो मैंने आज सेंड किया है आपको, वो मैं पढ़ा देता हूँ। हाँ, वो कहता है टू अस पाकिस्तानीज, यही इसी से ही रिलेटेड है, आखिरी पैराग्राफ है इसी चैप्टर का। तो टू अस Pakistanis, it was the day of our independence. To him, it was the moment of fulfillment. To us Pakistanis, हम बतौर पाकिस्तानी के, इनके लिए इट वाज द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हाँ ये हमारे लिए आज़ादी का दिन था। जब कायद ने पाकिस्तान बना दिया था तो उस वक्त लास्ट पे ये पैराग्राफ है। टू हिम, और कायद के लिए इट वाज द मोमेंट ऑफ फुलफिलमेंट, उनके जो इरादे की तकमील का दिन था। द destination had been reached, but the struggle was not yet over. मंजिल तो आ चुकी थी लेकिन अभी जद्दोजहद और करना बाकी थी। The new statement that emerged had to face many problems of the gigantic magnitude, and the task of steering the ship of Pakistan's destiny to a safe harbor fell to his hands that were worn out with work. द न्यू स्टेटमेंट, नई रियासत, दैट emerged, जो बन चुकी थी, हैड टू फेस, अब इसको सामना था, मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द जाइगेंटिक मैग्नीट्यूड, बहुत से मसाइल का जो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। एंड द टास्क ऑफ स्टेयरिंग द शिप ऑफ पाकिस्तान डेस्टिनी, और जो स्टेयरिंग था पाकिस्तान की मंजिल के जहाज़ का, टू अ सेफ हार्बर, ताकि वो समुंदर से निकलकर महफूज बंदरगाह तक चला जाए। फेल टू हिज हैंड्स, ये इसके हाथों में गिर गया था, या हाथ इसके ये स्टेयरिंग इसके हाथों में आ गया था। दैट वर वॉर्न आउट विद वर्क, वो हाथ तो काम से पहले ही थक चुके थे। बट द अंडर हिज इंस्पायर्ड लीडरशिप द नेशन शोड इट हैड द विल टू राइज विद इट्स हेड एरेक्ट। अंडर हिज इंस्पायर्ड लीडरशिप, लेकिन इनकी वलवला अंगेज या जोश दिलाने वाली जो क्यादत थी उसके नीचे, द नेशन शोड, कौम ने ये दिखाया था, इट हैड द विल, कि ये कौम का इरादा है, टू राइज विद इट्स हेड एरेक्ट, कि वो इस मुल्क का जो सर है वो फख्र से बुलंद करेगी। इट्स डिटर्मिनेशन टू सक्सीड प्रूव्ड ग्रेटर देन ओवरवेलमिंग द ऑब्स्टेकल्स इनकाउंटर्ड, बल्कि इसका इरादा ज़्यादा कामयाब साबित हुआ, सामने जो रुकावटें थीं उनको अबूर करने की निस्बत। एंड इट्स अचीवमेंट्स केम टू बी रिकग्नाइज्ड एज ए मार्बल, और ये इस कौम की जो अचीवमेंट्स हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे एज ए मार्बल इन द आर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कौम की तामीर की जो आर्ट है जैसे संगे मरमर उसमें होता है या करिश्मा होता है, इसकी तरह महसूस होती हैं। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, इसकी आप लोगों ने ये चारों पैराग्राफ की प्रेस ही बना लेनी है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ जी, हाँ जी।
इनकी क्या है? चारों चारों पैराग्राफ की आपने 3-4 चीजें करनी है। एक तो सिमिलरिटीज और कंट्रास्ट ढूंढना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने काम ये करना है कि प्रेस बनानी है इन चारों पैराग्राफ की। अच्छा, तीसरा काम ये करना है कि मेन आइडिया निकालना है इन सारे पैराग्राफ का। और चौथी आपने चीज कंप्रीहेंशन, इन क्वेश्चन आंसर इनके इनके मुतलका कोई भी आ सकते हैं, वो आप लोगों ने इन पैराग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक हो गया? चलो।